हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं पीएचडी मेथड का पेपर लेकर आई हूं जो कि इसी साल फेब में हुआ था। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नई मालूमात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म काविश को तहकीक कहते हैं। ये तारीफ किसने की है? तो ये तारीफ की है रेडमंड मोरी ने। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 2, इन्वर्टेड कोमा को उर्दू में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वावेन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल में मस्दर अव्वल का दर्जा किस किताब को हासिल है? तो इन चारों में से जो हासिल है वो है सही मुस्लिम। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 4, द टर्म एडिटिंग ऑफ डाटा रेफर्स टू, यानी डेटा की तरमीम की इस्तिलाह से क्या मुराद है? इससे मुराद है प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डाटा टू डिटेक्ट एरर्स एंड ओमिशंस टू करेक्ट इट, यानी गलतियों और गलतियों का पता लगाने के लिए उसकी जांच का अमल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 5, फन्ने अस्माए रिजाल के तहत कितने रावियों के अस्मा मुंज़ब्बित किए गए हैं? तो वो हैं 5 लाख से ज़ायद। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 6, तहकीकी मकाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थीसिस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 7, आसफिया लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है? ये वाक़ है हैदराबाद में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ये हैदराबाद में एक अवामी कुतुबखाना है जो कि 1891 में कायम किया गया था। इस वक्त इसका नाम क्या है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। सवाल नंबर 8, तहकीकी किताब और मकालात में इस्तदराक का मफहूम है। तो तहकीकी किताब और मकालात में इस्तदराक का मफहूम होता है तौज़ीही, तस्हीह और मज़ीद तकमील। तौज़ीही वज़ाहत और तस्हीह कहेंगे कमी ज़्यादती करना और मज़ीद तकमील कमी को पूरा करना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 9, रिसर्च स्कॉलर को इल्मी राय कायम करनी चाहिए। तो वो कायम करनी चाहिए बुनियादी माखज़ की रोशनी में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 10, बिब्लियोग्राफी तैयार करने में मलहूज़ होता है, यानी बिब्लियोग्राफिक किताबियात की फहरिस्त तैयार करने में क्या मलहूज़ होता है, यानी कौन सी तरतीब मलहूज़ रखी जाती है? तो वो है हिजाई तरतीब। हिजाई तरतीब यानी अल्फ़ाबेटिकल। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 11, सिनॉप्सिस को कहते हैं, यानी सिनॉप्सिस किसको कहते हैं? ये कहते हैं मकाले के इजमाली खाके को, यानी जो हमारा रिसर्च मकाला होता है उसके इजमाली खाके को क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 12, रिसर्च के मौजू को हतमी शक्ल मिलती है, यानी जब हम रिसर्च में एडमिशन लेते हैं, जब हम अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं तो उसको फाइनल किसके ज़रिए किया जाता है? तो वो किया जाता है CASR के ज़रिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 13, मेथडोलॉजी के क्या माने हैं? मेथडोलॉजी के माने हैं तरीक़ाकार। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 14, फॉलो अप साइन को उर्दू में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अलामत ताबियत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 15, तहकीकी मकालों में निगरां की जिम्मेदारी क्या होती है? यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो वो जो हमारा मकाला होता है, जो हम थीसिस लिखते हैं, उसमें हमारे सुपरवाइज़र की क्या जिम्मेदारी होती है? तो इसमें सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है मुफीद मशवरा देना, यानी सही सजेशन देना, और इस्लाह करना, यानी जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका करेक्शन करना कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 16, यूनान में मखतूतात को लिखने के लिए मखतूतात मैन्यूस्क्रिप्ट सबसे पहले क्या चीज़ इस्तेमाल की गई थी? तो सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की गई तो वो की गई जानवरों की खाल। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 17, कुतुब सुनन से कौन सी किताबें मुराद होती हैं? तो कुतुब सुनन से मुराद होती हैं जिनमें अहकाम से मुतालिक रिवायात दर्ज हों। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 18, थीसिस का उन्वान तब्दील करने के लिए किसकी मंजूरी दरकार होती है? यानी जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो उसमें किसकी परमिशन ज़रूरी है? तो वो है बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 19, मुंदरजा झेल में अलामत ताज्जुब क्या है? यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी अलामत है जब किसी में ताज्जुब का इजहार किया जाए तो लगाई जाती है? तो वो है ऑप्शन सी, यानी ये वाली जो अलामत है तो ये है अलामत ताज्जुब, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। सवाल नंबर 20, मुंदरजा झेल में अलामत हज़्फ़ क्या है?
तो अलामत हज़्फ़ कौन सी होती है? ये है पहले ऑप्शन में, जिसमें 3 नुक्ते होते हैं और हम कोई इबारत लिखते हैं तो उसके आखिर में 3 नुक्ते लगा के क्या लिख देते हैं? इलल आखिरा वगैरह। तो वो क्या होती है? अलामत हज़्फ़ होती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। यानी अगर इबारत में किसी चीज़ का जिक्र ना करना हो तो ये वाली अलामत लगा देते हैं और इसको क्या कहते हैं? अलामत हज़्फ़। उम्मीद है आज की इस वीडियो में तमाम सवालात के जवाबात अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाती हो तो मेरी इस्लाह ज़रूर करें और अपना फीडबैक याद से ज़रूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।